गाजियाबाद की पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी सिमरन शर्मा ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में 200 मीटर T12 फाइनल में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी और एक चीज मैं और शेयर करना चाहती हूँ, और ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विभाग एंड डिपार्टमेंट हैं जहां हमारी चलती है। ये हमें भगवान ने कृपा दी है, कृपा करी है हमारे ऊपर कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, हम अपने सास ससुर की अच्छी केयर कर सकें, हम पड़ोसी हमारा कोई बीमार है तो हम उसको खाना बना के या उसके बच्चे को अपने पास बैठा के उसके दुख दर्द शेयर कर सकें। ये पावर स्वाभाविक रूप से महिलाओं के पास जाता है, इसीलिए महिलाएं संवेदनशील होती हैं, इसीलिए बड़े से बड़े परिवार को चला देती हैं। और निश्चित ही खेलों में भी जो आज लड़कियां आ रही हैं, देश का नाम आगे कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनके अंदर की एक पावर है, जो पावर पहले उन खिलाड़ियों की घर में लगी हुई थी, घर की व्यवस्थाओं को मैनेज कर रही थी। मुझे लगता है कि आज जब वो ट्रैक पे दौड़ती हैं तो भी उसी उम्मीद से दौड़ती हैं कि अगर पीछे रह गई तो मेरे पति को कोई क्या कहेगा। मतलब मैं आपका रोल आपको बताना चाहती हूँ। आपकी सबकी शादी हो गई होगी और मेरी शादी के बाद ही लाइफ चेंज हुई है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जेनेटिक चीजें आई हैं। मेरी मम्मी ने मतलब मेरे फादर बीमार थे 15-16 साल से, तो सारी चीजें मेरी मम्मी ने की और वो मेहनत शायद मेरे अंदर आई। 3 बहन भाई हैं तो उन्होंने पाला हमें, और लाइफ चेंज हुई शादी के बाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक आदमी एक औरत को इतना सपोर्ट कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि शायद एक बाप भी अपने बच्चों को इतना सपोर्ट कर सकता है जितना एक पति ने कर दिया। तो वो बहुत बड़ी बात थी। और मतलब बहुत सारी चीजें देखी। एक मुझे लगता है एक समाज से लड़ना पड़ता है। समाज कौन है? समाज आप सब है वो। तो हम क्यों सोचते हैं कि हम मतलब इज्जत जो है वो घूंघट से कर सकते हैं, या मतलब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी रोक टोक होती है, वो सारी औरतों के ऊपर होती है। तो जब तक आप उनका साथ नहीं दोगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक आप ये सोचोगे कि बहू है, बहू घर के अंदर रहनी चाहिए, तो बहू कामयाब कैसे हो जाएगी? आज के टाइम में ये सोचते हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहू सिमरन की तरह हो। तो मुझे लगता है सिमरन की तरह बनने के लिए सिमरन की तरह सपोर्ट भी करनी पड़ेगी उसके परिवार को। तो मैं अपने पापा से बोलती हूँ ये बात कि पापा, मुझे लगता है कि इतनी इज्जत मैं शायद आपकी घूंघट में नहीं कर पाती जितनी मैंने मेडल लाके की है। तो आप हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो हो कि एक शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसका पति साथ दे दे। अगर उसका पति साथ है तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। अगर आपके अंदर, आपकी वाइफ के अंदर टैलेंट है, आपकी बेटी के अंदर टैलेंट है और आपकी बहू के अंदर टैलेंट है, तो प्लीज उसको सपोर्ट करो, उसका साथ दो, उसकी बैकबोन बन के खड़े रहो। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी समाज से लड़ना पड़ेगा और एकदम से कुछ नहीं मिलेगा, पर एक दिन जरूर मिलेगा। आपको इतना गर्व होगा कि शायद आपको अपनी पहले की बातों का अफसोस होगा कि हमने अपनी बेटी को नहीं करने दिया या अपनी बहू को नहीं करने दिया। किसी भी चीज में टैलेंट है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक वुमेन पावर तभी होती है जब उसके पीछे एक मैन होता है, चाहे वो पापा के रूप में हो, चाहे भाई के, चाहे पति के रूप में। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट करो। बहुत टैलेंट है, सिर्फ निकालने की हमें जरूरत है। आप इतना समाज को देख के मत चलो, क्योंकि वो समाज आपके पीछे तब जरूर आएगा जब आप कामयाब हो जाओगे। थैंक यू। एक छोटा सा सपना, मतलब एक कुछ करने की चिंगारी दिल में लिए मैं चल पड़ा इस रास्ते पर। बहुत लंबा काम, मुझे पता है कि टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि गोल जो है ना आपके, वो ऐसे होने चाहिए जिसमें टाइम लगे, और वो इतना हार्ड होना चाहिए जब आप उसको अचीव करो तो आपके अंदर से जो ना आंसुओं की झड़ी लग जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए वो कि हाँ मजा आ गया उसे करने में। तो 8 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में। तो ऐसा है, मैंने जब आप कोई भी काम अच्छा करते हो तो सब लोग आपके लिए, मतलब ऐसा है, कोई टोंट मारेगा, कोई आपको, मतलब कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो मैं अपनी वाइफ को गेम करा रहा था, जाहिर सी बात है मैं किसको पसंद आता। तो फिर हम चले
चलते रहे दोनों, बहुत मेहनती है सिमरन। इसने अपनी लाइफ में, मैंने इससे पूछा कि तुम करना क्या चाहती हो। सिमरन ने बोला मुझे अपनी जर्सी पे इंडिया लिखवाना, मैं इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी शादी हुई, शादी कर ली थी, मैं सिमरन को जिम में लेके चला गया था। तो जब से और आज तक बहुत उतार चढ़ाव है। ऐसा भी आया कि अपनी घर जमीन सब कुछ बेच दूं, पर हर चीज से कॉम्प्रोमाइज किया, पर जो मेरे गोल हैं वो बिल्कुल क्लियर है। मैंने उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सिमरन के लिए मैंने कभी कोई चीज कमी नहीं छोड़ी। इसका बस 3 ही काम थे, खाना पीना, खाना सोना और प्रैक्टिस करना। बाकी सारे काम मेरे ऊपर थे और मैं अपनी जॉब भी कर रहा था। तो टारगेट वहां से सेट हुआ 2017 में। मैंने सोचा कि इसको ओलंपिक लाना कैसे भी करके। उसके हिसाब से आप जो आपके सामने मुसीबतें हैं उनको आपको लड़ना पड़ेगा। खिलाड़ी के ऊपर या किसी का आपका जो बच्चा है उसके ऊपर आप सब चीज नहीं सोच सकते। सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, आपका बच्चा, आपकी बहन, आपकी वाइफ या आप खुद, जो भी जिसमें टैलेंट है, मैं ये नहीं कहता कि सब गेम करो, या हर किसी में एक अलग प्रकार का टैलेंट होता है। तो उसको अगर किसी को लग रहा है कि इस बंदे में वो टैलेंट है, और सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि पैसा, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि उस बंदे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आपको उसके दिमाग को वॉश करना है कि भाई तू कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिविटी उसके दिमाग में थोप दी जाए जिससे वो टूट जाए अंदर से और वो फिर उस रास्ते में से भटक जाए। तो आप हमेशा ये सोचोगे भाई हमें करना क्या है, कि अपना गोल सेट करो लाइफ में कि लाइफ का गोल क्या है, और फिर उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब हमने शुरू किया था, सिमरन ने काफी मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए, और बार बार कुछ ना कुछ होता रहा, लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। और 2 एशियन गेम में सिल्वर मेडल, वर्ल्ड चैंपियन 2024 एंड पैरालंपिक में मेडल। तो इतने मेडल आने के बावजूद भी आज भी वो, जब मैं देखता हूँ तो जब वो किसी को देखती है ना कि यार उस बंदे को इसकी जरूरत है किसी, तो मैं मुझसे मेरे आंसू निकल जाते हैं। इतनी सपोर्टिव है, अपनी चप्पल अपने कपड़े निकाल के जैकेट होती है वो जैकेट को देती है कि यार उसको जरूरत है इस चीज की। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग आपको दिखेगा भी जरूरतमंद है और इसके में इतनी सी सपोर्ट करने से इसका कुछ बड़ा काम बन सकता है, तो उसको आप सपोर्ट करिए। कभी भी अपने दिल में किसी के लिए मतलब नफरत ना रखिए, बिल्कुल सब समान है। और बस मेरा यही है कि मेहनत करते रहिए लाइफ में, हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, और वो चीज होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बस चलते रहिए। थैंक यू सो मच। सिमरन, आप मोदीनगर से हैं और मोदीनगर से आपने ओलंपिक तक की दौड़ तय की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सर मैं मतलब अपने आप में बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि मैं मोदीनगर से हूँ। यहाँ पे से पहले ही बहुत अच्छे एथलीट निकले हुए हैं जो हमारे सीनियर हैं, और कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि जेवलिन में विपिन कसाना भैया भी हैं, वो एथलेटिक्स से ही हैं और वो कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट हैं। और जैसे कि मोदीनगर में सम्मान दिया जाता है, और कहीं ना कहीं छोटा सा शहर है, इतनी बड़ी सोच नहीं थी पहले कि एक लड़की को गेम कराया जाए या एक बहू के लिए सपोर्ट किया जाए। पर मुझे इस बात की खुशी है सर कि मैं उस चीज़ के लिए सीढ़ी बनी हूँ, और आने वाले टाइम में खासकर मोदीनगर में मुझे देख के लड़कियों को उनको आगे बढ़ाया जाएगा, और कहीं ना कहीं अपनी बहुओं को सम्मान दिया जाएगा। तो सिमरन, इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी खेल की? सर मेरे खेल की शुरुआत, मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था गेम में, तो पर 2017 में मेरी नवंबर में शादी हुई थी। उसके बाद मेरे पति इंडियन आर्मी में हैं, उन्होंने ही मुझे प्रोफेशनल गेम शुरू कराया। जब आपकी शादी हुई थी उस समय आप गेम में थी? हाँ मैं गेम में थी, पर मतलब नॉर्मल स्टेट लेवल तक। अच्छा सिमरन, आपने कांस्य पदक हासिल किया है, तो आपकी तैयारी क्या थी, क्या उम्मीद करती थी आप? 200 मीटर में किया आपने, उसको सर उम्मीद तो ज़्यादा थी, 2 मेडल की थी, और कहीं ना कहीं कलर चेंज की थी मेडल की। पर लास्ट टाइम पे कुछ पेन आ गया था हेमस्ट्रिक में, तो फिर मतलब मेडल चेंज हुआ और एक में मेडल आउट हो गई। तो मतलब मेडल से खुशी है पर संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि तभी होगी जब गोल्ड आएगा। आपकी शादी हो गई थी, तो शादी के बाद यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं सच बताऊं तो सच ये था कि मुझे इतना बड़ा कभी मैंने अपनी लाइफ में सोचा नहीं था, पर जो साथ में सपोर्ट थी उसका माइंड बहुत बड़ा था, उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसने पहले ही सोच रखा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहले खिलाड़ी था, और वो अपने टाइम में शायद घर की गरीबी की वजह से गेम नहीं कर पाया, और नौकरी लगी तो घर चलाने में फोकस हो गया। तो शायद उसने वो सपना मेरे अंदर देखा, और फिर उसने मेरे ऊपर मेहनत करनी शुरू करी, और आज रिजल्ट। तो सिमरन, ये खेल की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, स्टार्टिंग जो हुई? कितने साल की रही? बचपन से ही करती थी कितने साल की रही? मतलब 6th-7th क्लास से मैंने ग्रुप में पढ़ी हूँ।
और मैं 6-7 क्लास से ही रनिंग में जाती थी। तो मेरी दोस्त बोलती थी कि तुम्हारे अंदर बहुत स्पीड है, तुम ट्रेनिंग करो। और मेरा पहली बार ही मेडल आ गया था स्कूल में। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में रही होंगी तब आप? मैं 7th क्लास में थी। 7th क्लास में। अच्छा सिमरन, एक बार आपने बताया था, एक घटना का जिक्र किया था कि एक टीचर ने आपको डांटा था, किसी मोर की पिटाई आपके ऊपर मतलब लगी थी, कुछ ऐसा था। तो उस घटना से आपके जीवन में एक बदलाव आया, क्रांति आई। तो उस बारे में मतलब उस घटना के बारे में जिक्र कीजिए। एक्चुअली सर हम खेलने के लिए गए हुए थे बाहर। जी। और तो तब भी इसी में थे, कबड्डी में शायद? नहीं, रनिंग नहीं जी। थी। तो हम बाहर खेलने के लिए गए हुए थे, पर उस टाइम पे मेरा मेडल नहीं आया था वहाँ पे। तो किसी और ने, मतलब हम सेम दिखते थे, बच्चे सारे। तो गलती किसी और ने करी थी, वो टीचर ने पिटाई मेरी कर दी आगे, वो भी पूरे ग्राउंड के सामने। तो फिर मुझे उस बात का मतलब इतना फील हुआ कि शायद मेरा मेडल नहीं आया, तो इसलिए मैम ने मुझे इतना मारा है। तो मैं अगले 1 साल तक फिर कहीं नहीं गई और ट्रेनिंग करके गई, और मेरे अगले साल 5 मेडल आए। अच्छा अच्छा, तो तब कौन सी क्लास में थी आप? मैं सर 10th में थी। अच्छा सिमरन, आपकी ससुराल और मायका मोदीनगर में ही है। यहाँ प्रतिभाओं में की कमी नहीं है, तो परंतु यहाँ सुविधाओं के बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है, क्या मांग है? सर मैं सिर्फ मोदीनगर की सुविधा के बारे में नहीं कहूँगी, सुविधा की कमी पूरे भारत में है शायद। जी। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि यूएसए के ज़्यादा मेडल आ गए या चाइना के ज़्यादा मेडल आ गए। तो वो मेडल आ क्यों रहे हैं ज़्यादा, उस चीज़ पे हमें मुझे लगता है देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे थे ओलंपिक से जब जीत के आए थे कि 6 मेडल आए हैं या इतने मेडल आए हैं। तो सर चाइना में आप जाओगे ना, आपको एक क्षेत्र के अंदर 15 सिंथेटिक ग्राउंड मिलेंगे, और यहाँ एक नहीं बन पा रहा फिलहाल। तो सर वो 5-6 साल के बच्चों को बेस बनाना शुरू करते हैं, उनको बता देते हैं कि बेटा आपको इस फील्ड में जाना है। उनको अगर गेम करना है तो 4-5 साल की उम्र से वो गेम करना है। और हमारे भारत में ये बोलते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो उस कहावत को तो आपने बदल दिया, आपने जी, मतलब 20-25 साल की उम्र से अगर हम खेल शुरू करेंगे तो कामयाबी सर मुश्किल है। और हमें अपने बच्चों को बेस से ही नीचे से बताना पड़ेगा कि उन्हें किस लाइन में जाना है। और थोड़ी सुविधाओं की कमी है। अभी धीरे धीरे सब चीज़ बदल रही है। जब से मोदी जी आए हैं 2016 से, मतलब बहुत कुछ बदला है। आपने मेडल में खुद देखा होगा कि कितना अंतर आया है। चेयरमैन साहब, सिमरन शर्मा द्वारा अर्जुन अवार्ड लाया गया है मिलाए उन्हें, क्या कहेंगे इस बारे में और किस तरह की तैयारियां आपकी ओर से उनके स्वागत भी की गई है? देखिए, पहला मोदीनगर के लिए लेडीज अर्जुन अवार्ड जो हमारे लिखा है सिमरन बिटिया, तो उनके कोच को और उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और शहर के का नाम दुनिया में खड़ा कर देना, देश में खड़ा कर देना, मैं तो इससे ही अपने आप को गर्वित महसूस करता हूं कि मोदीनगर से बच्चे निकल के कहां का देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके लिए एक हमने छोटी सी यहाँ पे सभी पत्रकार बंधुओं को बुला के सभी सभासद नगर पालिका माननीय विधायक जी द्वारा उनका एक स्वागत सम्मान किया गया। नगर पालिका में यदि बात करें तो कुछ युवाओं के लिए या खिलाड़ियों के लिए किस तरह की सुविधाएं ग्राउंड वगैरह में आपके द्वारा की जा रही हैं, की गई हैं या आगामी समय में की जाएंगी? मोदीनगर में आप गांधी ग्राउंड शायद खेल में इस समय सबसे अच्छा ग्राउंड है और उसे हम और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे उसके गेट पे गार्ड है, शौचालय लेडीज अलग है, चेंजिंग रूम लेडीज जेंट्स अलग हैं, जिम ओपन कर दिया है, उसमें बास्केटबॉल का बना दिया है, स्काटिंग का बना देगा, एक लाइब्रेरी बना दी गई है और क्रिकेट से संबंधित हमने पूरा पवेलियन बना दिया गया है। और समय समय पर जैसा खिलाड़ी बताएंगे, जो हमारा सभी सभा बोर्ड मिलकर काम करेगा, शहर के खिलाड़ियों के लिए हम पूर्ण समर्पित है। आज के लिए खबर इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।